वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। इष्ट प्रसंग प्रथम खंड से एकांश। तीसरा पहर 4:35 हुए हैं। सोरसी भवन से निकलकर श्री श्री पितृदेव ठाकुर बाड़ी की ओर चल पड़े हैं। साथ में भक्त मंडली। कुछ दिनों से वे प्रत्युष में ठाकुर बाड़ी के अंदर चिड़ियाखाना के रास्ते से होकर यति आश्रम की बाई ओर से ठाकुर बाड़ी की प्रदक्षिणा करते हैं। टहलने के ख्याल से हो वे सुबह की भांति तीसरे पहर में भी उसी पथ होकर ठाकुर बाड़ी की प्रदक्षिणा करते हैं। आज भी वे उसी तरह यथारीति प्रदक्षिणा कर प्रणाम आदि समाप्त कर बड़े नाट्यमंडप में आकर बैठे। 5:20 हुए हैं। सामूहिक प्रार्थना आरंभ हुई है। अब तक आकाश साफ था। प्रार्थना हो ही रही थी कि इसी बीच आकाश मेघाच्छन्न हो गया। प्रार्थना समाप्त भी नहीं हुई थी कि जोरों से बारिश होने लगी। ननीदा, पंडितदा, दुलालदा, बसावंदा आदि उनके खूब निकट में बैठे हैं। गतकाल की घटना के विषय में चर्चा हो रही है। गतकाल 9:15 बजे पूजनीय छोटदा श्री विवेक रंजन चक्रवर्ती और पूजनीय काजलदा की प्रकृति काम में समर्थ होता है। मुर्शिदाबाद में पहले काम ही नहीं हुआ। अब जब युवक कर्मी काम में लगे हैं तो बहुत काम हुआ है। अधिकांश ऐसे कर्मी हैं वे केवल बातों में ही पटु हैं, कथनी और करनी में मेल नहीं है। मनुष्य भी ऐसे बेवकूफ होते हैं कि केवल उनकी बातों के झांसे में आ जाते हैं, देखते नहीं कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। बिहार से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका स्पार्क में दी ग्रेट एपोस्टल ऑफ लव नामक एक प्रबंध प्रकाशित हुआ है, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद गुप्त हैं। श्री श्री पितृदेव का निर्देश पाकर रेवतीदा ने इस प्रबंधन को सबके सामने पढ़कर सुनाया। 21 सितंबर 1974। इस प्रबंधन में लेखक ने श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के अपूर्व मानव प्रेम, उनके अतुलनीय आदर्श एवं क्रमबद्ध नमुखी आश्रम के कार्यक्रम बड़े गंभीर भाव से आलोचना की है। इस प्रसंग में श्री श्री पितृदेव ने कहा, ठाकुर ने यति आश्रम में बैठकर अनेकों बार कहा है, 10,000 वर्षों के अंदर मैं पुनः नहीं आ रहा हूँ। पुरुषोत्तम एक ही साथ अवतार सद्गुरु सब कुछ होते हैं। साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र के कृष्ण चरित्र का उल्लेख कर श्री श्री पितृदेव ने कहा, बंकिम चंद्र ने श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम आख्या से घोषित किया है। वहाँ श्री कृष्ण कोई अति प्रकृत चरित्र के अधिकारी नहीं है। बंकिम चंद्र के श्री कृष्ण मानव होकर सर्वश्रेष्ठ मानव गुण के अधिकारी हैं। उनमें मानव गुण का चरम विकास देखा गया है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर के अपूर्व महिमा के विषय में रेवतीदा ने यह बताना आरंभ कर दिया कि किस प्रकार उन्हें न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में शोध करने का सुयोग प्राप्त हुआ। हाल ही में रेवतीदा न्यूयॉर्क से पीएचडी प्राप्त कराए हैं। श्री श्री ठाकुर की धर्म नीति के विषय में वहाँ उनके शोध का विषय था श्री श्री ठाकुर की धर्म नीति। मामूली एक विजिटर के रूप में जाकर किस प्रकार उनके जैसे साधारण भारतवासी ने विश्वविद्यालय में शोध करने का सुयोग पाया, इस विषय में उन्होंने विस्तृत रूप से बताया। श्री श्री ठाकुर की अहेतुक कृपा एवं श्री श्री पितृदेव का निर्देश पालन ही जो उनकी सफलता का अन्यतम कारण है। उस संबंध में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ अपने हृदय की बातें व्यक्त की। अपनी बात शेष करने के बाद रेवतीदा ने प्रश्न किया, वरदा, मैंने ठाकुर के लिए यह किया, उनके लिए मुझे यह करना होगा। ठाकुर की प्रतिष्ठा करनी होगी। ऐसा भाव रखना क्या अच्छा है?
श्री श्री पितृदेव। ठाकुर की प्रतिष्ठा करने का अर्थ, ठाकुर तो प्रतिष्ठित है ही, प्रत्येक मनुष्य ही तो वे ही है। मनुष्य अष्टपाश में बंधा है, इसलिए वह उन्हें नहीं पहचान पाता है। उसका अर्थ है कि अपने आप को नहीं पहचान सकता है। हम उनका गुण कीर्तन करते हैं, उनमें उनके प्रेम का आस्वादन पाते हैं, उनको अनुभव करते हैं। यह भाव जिसमें रहता है उसे सहज में ही होता है। उस समय उनका गुण कीर्तन करना ही उसका अभ्यास बन जाता है। उनकी बातें कहे बिना अच्छा नहीं लगता है और बिना बोले रह भी नहीं सकता है। उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम अपने हृदय में जगाना ही उनकी प्रतिष्ठा है। अपने मन में, मंदिर में ही उनकी प्रतिष्ठा होती है। इसमें अपना भी मंगल है, सबका मंगल है। मैं ठाकुर के विषय में मनुष्य से कहता हूँ, यह सोचकर नहीं कहता हूँ कि वह दीक्षा ले। मैं जहाँ रहता हूँ, चर्चा चलते ही ठाकुर की बात बोलता हूँ। बहुत दीक्षा भी दी है, ग्राम के ग्राम में दी है, किंतु दीक्षा लो यह बात मैंने कभी नहीं कही है। उपस्थित लोगों में एक भाई ने कहा, बरदा, सब कुछ तो वे करते हैं, यह बोध तो ठीक है, हम और क्या करते हैं। श्री श्री पितृदेव। सब कुछ वे ही करते हैं, यह बात तो ठीक है, किंतु मैं जो जानता हूँ, समझता हूँ, उसी आधार पर तो उनकी बातें करूँगा। मैं उनका गुण कीर्तन करता हूँ क्योंकि मुझे वह अच्छा लगता है, किंतु दीक्षा देने के अभिप्राय से यदि उनकी बात कहता है तो मैं वैसा नहीं होता। अजिद्दा। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, यह बोध क्या नहीं रहेगा। श्री श्री पितृदेव। वह तो रहेगा ही। पतला अहंग का क्या अर्थ होता है। ठाकुर ने पतला अहंग की बात कही है। मैं उनका दीन सेवक हूँ, यह बोध रहेगा ही। प्रतिष्ठा का अर्थ मैं यही समझता हूँ। मैं यह नहीं सोचता हूँ कि मैंने उनकी प्रतिष्ठा की है। मैं अमुक जगह जाकर इतनी दीक्षार्घ्य देकर आया हूँ, इसलिए इतने काम हुए हैं। यह भाव दिल में रखना ठीक नहीं है। उपस्थित लोगों की ओर देखकर। इष्ट ऐसे दयाल है कि उनके लिए करने से ही स्वयं लाभ होता है। जो 16 आने उनके लिए करता है, वह 18 आने स्वयं पाता है। उनका नाम जप करना चाहिए। नाम ही शक्ति देता है, करने की प्रेरणा देता है। स्वभाव से उनको प्रेम कर उनका नाम करना चाहिए। समझ बूझकर विचार करना भी होता है, पर सहज भाव से प्रेम में भी आनंद है। प्रश्न, सहज भाव से प्रेम कैसे होता है। श्री श्री पितृदेव। जैसे ठाकुर मछली खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं खाता। ठाकुर जो पसंद नहीं करते हैं वह नहीं करता, यही है सहज भाव। इस बार हरिवल्लभदा ने आकर प्रणाम किया। जब वे बैठे तो वार्तालाप का सिलसिला बदल गया। गतकाल की घटना के विषय में हरिवल्लभदा कहने लगे। उन्होंने कहा कि बिहार के लॉ सेक्रेटरी 22 सितंबर को देवघर आए थे। गतकाल वे आश्रम देखने आए। सत्संग के नियम कानून की श्रृंखला, वर्तमान परिस्थिति कैसी है, यह जानने के लिए उनका देवघर आगमन हुआ है। इसी प्रसंग में हरिवल्लभदा ने बताया, गतकाल रात्रि में विभिन्न समाचार पत्रों के कुछ संवाददाताओं ने सिंह से भेंट की। उन्होंने उनसे यह जानना चाहा कि आश्रम की वर्तमान परिस्थिति कैसी है। श्री सिंह ने उसके उत्तर में कहा, सत्संग आश्रम ठीक तरीके से चल रहा है एवं आश्रम के कर्मकाज क्रमबद्ध मानशील है। उन्होंने कहा, आप यह जान ले कि किसी भी तरह यह आश्रम धार्मिक न्यास बोर्ड या सरकार के अधीन में नहीं आएगा। इससे बढ़कर खबर और कुछ नहीं है। इन बातों को उन्होंने खूब दृढ़ता के साथ कहा।
श्री श्री पितृदेव का उठने का समय हो चला है। 8 बज चुके हैं। हाथ में उन्होंने घड़ी लगाई एवं चादर को कंधे पर रखकर वे उठने लगे कि सभी उन्हें प्रणाम करने लगे। श्री श्री पितृदेव इस बार सोरसी भवन की ओर चल पड़े। ठाकुर बंगला की चहल पहल कमने लगी। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।